नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। हर साल की तरह इस बार भी कला, संस्कृति और स्वाद का सबसे बड़ा उत्सव 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आगाज हो गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेले की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड मेला भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है। मेले का उद्देश्य हमारी विरासत को सहेजना और उसे विश्व मंच पर प्रदर्शित करना है। अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में विश्व प्रसिद्ध 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत विशेष अतिथि के तौर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। 31 जनवरी से सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत प्रदेश कैबिनेट राज्य मंत्री राजेश नागर ने कार्यक्रम में आए गणमान्य लोगों ने मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इस बार शिल्प महोत्सव की आकर्षक टैगलाइन लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान रखी गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सूरजकुंड मेला भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए है। मेले का उद्देश्य हमारी विरासत को सहेजना और उसे विश्व मंच पर प्रदर्शित करना है। देश के विभिन्न राज्यों से शिल्पकार यहां पहुंचे हैं और 15 फरवरी तक अतुल्य भारत के दर्शन होंगे। ये मेला दूरियां मिटाने और दिलों को जोड़ने का कार्य करता है। साथियों, ये सूरजकुंड मेला हमारी प्राचीनतम और आधुनिकतम ये इसका संगम है। साथियों, आज हम यहाँ उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं जो पिछले 38 वर्षों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को जीवंत रखे हुए है। इस वर्ष मेले के जो थीम भी रखा गया है वो थीम लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। यह थीम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने का ये प्रतिबिंब है जिसमें वे भारत के हर कोने में बैठे हुए हुनरमंद हाथ को वैश्विक बाजार से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आत्मनिर्भर का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना, अपनी विरासत को सहेजना और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना ये शामिल है। साथियों, सूरजकुंड मेला इसी आत्मनिर्भरता का जीता जागता ये प्रमाण है। साथियों, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर हाथ के बुने हुए कपड़ों तक हर एक वस्तु में भारत की आत्मा बसती है। साथियों, इस मेले के असली नायक हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे सामने ये अलग अलग आइटम जो हाथ से बनी हुई है उसको लेकर के आए हैं। साथियों, इस बार भी देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए यहां पधारे हैं। चाहे वह उत्तर पूर्व हो, भारत की बांस की कारीगरी हो, दक्षिण की सिल्क साड़ियां हो, पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरजकुंड में सिमट आया है।
दरअसल सूरजकुंड मेला भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, संस्कृति और व्यंजनों का विश्व स्तरीय मंच बन चुका है। इस बार मेले में मिस्र, इजिप्ट सहयोगी राष्ट्र है, जिसके पवेलियन में आने वाले पर्यटकों को पिरामिड, लक्सर के प्राचीन मंदिर और काहिरा के जीवंत बाजारों की झलक देखने को मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरी बार और मेघालय पहली बार थीम स्टेट के रूप में शामिल होंगे। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के बुनकरों, कारीगरों और हस्तशिल्पों को 1200 स्टॉल आवंटित किए गए हैं। बहरहाल सूरजकुंड मेला निरंतर देश ही नहीं विश्व स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, जिसे हरियाणा की नायब सरकार लगातार बेहतर और आकर्षक बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।